एसएसबी नई भर्ती में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए एसएसबी की तरफ से 2 भर्तियां निकाली गई है, एक आपका ट्रेड्समैन का और एक हेड कांस्टेबल का। और भी वैकेंसी निकला है एसआई उसाई का, लेकिन वे सब हम नहीं बताएंगे। हम आपका 10th लेवल पर बात करेंगे कि 10th लेवल पर कौन सी वैकेंसी निकली है, आपका ट्रेड्समैन, ठीक है, फिर हेड कांस्टेबल, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं नई भर्ती में, दोनों का नोटिफिकेशन के साथ, सबूत के साथ हर एक डिटेल आपको यहां पर देंगे। एसएसबी का मतलब जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, उसका मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल आप यहां पर देखिएगा, ठीक है। तो जो सशस्त्र सीमा बल है उसके तरफ से आप ये जो देख रहे हैं, ये वाला आपका यहाँ पर ट्रेड्समैन की वैकेंसी है और एक हेड कांस्टेबल का भी है, जिसका पीडीएफ है मेरे पास, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ट्रेड्समैन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड्समैन में आपका जो है आप देखिएगा वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर। तो बहुत कोई को यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, लेकिन बहुत कोई को इनका मतलब ही नहीं पता रहता। तो सबसे पहले हम वेटनरी की बात करते हैं। वेटनरी है यहाँ पर अगर देखें तो जो आपका वेटनरी होता है, जानवर का डॉक्टर, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। ड्राइवर हो गया आपका जो गाड़ी चलाता है। गार्डनर, जो गार्डनर आपका जो होता है, बागान में माली उली होता है, उसको गार्डनर बोलते हैं, ठीक। वाटर कैरियर, वाटर कैरियर जो होता है ना, जहाँ खाना बनता है वहाँ पर सामान यहाँ से वहाँ ढोना। जैसे अगर आप जंगल में जा रहे हैं, खाना बनेगा वहां पर, तो सामान यहाँ से वहां ढोइएगा नहीं, जहां पर आप काम कर रहे हैं एसएसबी में, सशस्त्र सीमा बल में, ठीक है। उसके बाद आपका कॉबलर आ जाता है, जो कि जूता जूता उता सिलने वाला रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेलर, जो कि जितना भी सशस्त्र सीमा बल में जितना भी सिपाही रहता है ना, तो उसका वो कपड़ा सीता है, टेलर, ठीक। वाशरमैन, कपड़ा धोने के लिए भी आदमी रहता है, उसका भी नियुक्ति किया जा रहा है। बार्बर, ठीक है, बाल काटने के लिए। आपका वेटर, वेटर हो गया खाना सर्व करने के लिए, जो खाना बनता है उसको देने के लिए भी तो कोई जाएगा। कारपेंटर और नर्सिंग ऑर्डरली, ठीक है, नर्सिंग ऑर्डरली एक तरह से मानो ना, कंपाउंडर टाइप मान के चलो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे चले हम लोग, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि कितने वैकेंसीज निकले, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दिया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रहा है 827, कितना यहाँ पर जो है सशस्त्र सीमा बल में एसएसबी में 827 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें आपके देखोगे कि वेटनरी का जो है 34 पोस्ट है यहाँ पर। ड्राइवर जो मेल कैंडिडेट के लिए है 553 पोस्ट है यहाँ पर। गार्डनर के लिए 41 है, ठीक है। आपका वाशरमैन के लिए 74, मतलब सब के लिए 20 गो पोस्ट, 30 गो पोस्ट सब के लिए, कॉबलर के लिए, टेलर के लिए, वाशरमैन, वेटर, कारपेंटर, सब के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें सैलरी क्या होती है, देखिए सैलरी का आप एक देखते हैं पे लेवल 3 21,700 से लेके 69,100। ये पे लेवल 3 होता क्या है, देखिए पे लेवल 3 का मतलब ये होता है ना कि आपका ये बेसिक पे है 21,700, आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलता है इसमें हाउस रेंट अलाउंस, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ठीक है, सब कुछ जोड़ जाड़ के डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता होता है, आपको लगभग 50,000 प्लस जो है आपको सैलरी पहला महीना आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एज लिमिट कितना मांगा जा रहा है, तो एज लिमिट आप देखिएगा कि यहाँ पर लगभग सबके लिए, ठीक है, वेटनरी के लिए, कांस्टेबल वेटनरी के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर जो है 18 से 27 साल, ठीक है। लेकिन जो आपका गार्डनर के लिए है, वाटर कैरियर के लिए है, कॉबलर के लिए है, टेलर के लिए है, वाशरमैन के लिए, उन लोगों के लिए एज लिमिट 18 से 23 साल। अब वेटनरी के लिए क्या मांग रहा है कि आप 10th पास होने चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वेटनरी में। ड्राइवर के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब होता है बड़का हाईवा ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक। फिर जाके आपका कांस्टेबल जो गार्डनर है, वाटर कैरियर है, कॉबलर है, टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, वेटर है, इन सभी के लिए 10th पास और 2 साल का जो है आपने आईटीआई किया हो या आपको एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस, और आपने 1 साल का आईटीआई किया हो। मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, पहली बात तो आपने यहाँ पर 10th पास हो, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आगे कुछ नहीं चाहिए। आपने 1 साल का आईटीआई किया हो तो काफ़ी अच्छी बात है, या आपने 2 साल का आईटीआई किया हो तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 साल वाला जो आईटीआई होता है वही किया है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कारपेंटर में 10th पास, आईटीआई उसमें होना चाहिए, ठीक है, या एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी है तो चलेगा, ठीक है। नर्सिंग ऑर्डरली में जो है आप 10th पास होना चाहिए और फर्स्ट एड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और कहीं पर 6 महीना कम से कम यहाँ पर काम किए हो। क्रूशियल डेट जो रहेगा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ बना होना चाहिए। अब दोनों ही वैकेंसी में क्या बदलाव किया गया, जो आगे हेड कांस्टेबल का वैकेंसी बताएंगे और अभी ट्रेड्समैन का बता रहे हैं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट रहेगा, जैसे भी फॉर्म अप्लाई आपका यहाँ पर शुरू हो चुका है तो 30 दिन अभी से लास्ट डेट है, आप करते रहिए फॉर्म अप्लाई। तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र। जो भी एज लिमिट मैंने आपको यहाँ पर बताया, किसी के लिए 18 से 27, किसी के लिए 18 से 23, तो सब में यहाँ पर छूट मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का छूट, एससी एसटी को एज लिमिट में यहाँ पर 5 साल का छूट यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर इन्होंने और भी बहुत कुछ दिया है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मेनली इनका ये कहना है सशस्त्र सीमा बल का कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा, मतलब आने जाने का पैसा आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है दिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में आप देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको 4.8 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर का रनिंग 18 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब आपका हाइट चेस्ट ये सब नापेगा। हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, फीमेल का 157 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 80 होना चाहिए, 5 एक्सपेंड करना चाहिए। फीमेल में कोई भी चेस्ट नहीं मांगा जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर हिली एरिया से आते हैं उनके लिए अलग अलग हाइट में रिलैक्सेशन रहता है, जैसे कि आपका घरवालीस, कुमाऊस, गोरखास, इन सभी के लिए जो है 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ पर, और उसमें जो है फीमेल के लिए तो पोस्ट है ही नहीं ड्राइवर में, ठीक है। कांस्टेबल, गार्डनर, वेटर इन सभी के लिए मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। नर्सरी ऑर्डरली के लिए मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगा गया है। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, PhD क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आप देखिएगा यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा, जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पर UR या EWS या OBC से हैं तो 50% में क्वालिफाई कीजिएगा एग्जाम को, और SC/ST को 45% में, ठीक है। लेकिन आपको एक तरह से ज़्यादा मार्क्स लाना है तब तो आप यहाँ पर सेलेक्ट हुईएगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिटन एग्जाम 20 गुना कैंडिडेट को जो है यहाँ पर इसके लिए बुलाया जाएगा, क्या बोलते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आप सोचिएगा कि एग्जाम किस चीज़ का होगा, एग्जाम हुई GK GS मैथ इंग्लिश, ठीक है, या हिंदी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। जैसे आपका मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, GK पूछता है और इंग्लिश हिंदी ऑप्शन में देता है, सेम उसी तरह से आपका एग्जाम रहेगा। और एग्जाम ये बता देते हैं यहाँ पर कंप्यूटर पर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, तो उसका टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए जो है 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जो था आपको हम हेड कांस्टेबल का भी यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जो आपका हेड कांस्टेबल है, तो हेड कांस्टेबल में आपका स्टीवर्ड का है, ठीक है। स्टीवर्ड एक तरह से वेटर को ही बोलते हैं। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन और वेटनरी। तो हेड कांस्टेबल का अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो हेड कांस्टेबल में टोटल वैकेंसी 233 है, कितना 233 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल यहाँ पर अगर वैकेंसीज को देखें हेड कांस्टेबल में तो 4 तरह का पोस्ट है, स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन और वेटनरी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका भी पे स्केल सेम है, ठीक है। लगभग इसका 25,500 से लेके 81,100 तक है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी 40-45 हज़ार के आसपास इसका रहेगा। और इसमें अदर अलाउंसेस भी आपको मिलता है। एज लिमिट वही है 18 से 27 साल के बीच में। इसमें जो है 12 पास मांगा गया है, और साथ ही साथ जिस पोस्ट के लिए, जैसे कि आपका स्टीवर्ड के लिए डिप्लोमा मांगा गया है 2 साल का किचन में, मैंने बोला था ना कि स्टीवर्ड वेटर का ही एक फॉर्म होता है जिसको स्टीवर्ड बोलते हैं। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में भी 12 पास, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर 10th पास प्लस ITI 2 साल का या एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वेटनरी में 12 पास और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हो, ठीक है। आपने मतलब जानवरों को ठीक करने में, जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसी को वेटनरी यहाँ पर बोलते हैं। बाकी सब चीज़ आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत उतना नहीं दिखने वाला है। जो भी एज लिमिट में छूट मिलता है वही एज लिमिट में यहाँ पर छूट मिलेगा। ऐसे मैं दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ट्रेड्समैन के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए। और दोनों का जो लिंक है बुक का, ठीक है, ट्रेड्समैन का जो बुक है आपका SSB का और हेड कांस्टेबल का, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। जो भी डाउट है आप कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपका BSF ट्रेड्समैन का या SSB हेड कांस्टेबल का, तो मैं वहां पर आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा।